दिल के मरीजों के लिए बेहतरीन सहरी क्या होगी? जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया और बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि वो पेशेंट जो कि स्टेबल हैं वो रोज़ा रख सकते हैं। अब द क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे लोग सहरी में क्या लें या इफ्तार में क्या लें? तो सहरी में जो इनके लिए डाइटरी रिकमेंडेशन है वो यही है कि इन्होंने फ़ैट फ्री डाइट लेनी है, और अगर अपनी डाइट में फ़ैट रखना है तो वो हेल्दी फ़ैट लेना है, जैसे ट्रांस फ़ैट है या सैचुरेटेड फ़ैट है, इनका इस्तेमाल कम करना है। सोडियम का जो इंटेक है उसको प्रॉपर मॉनिटर करके लेना है, और इसके अलावा अपनी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल का इंटेक रखना है। अगर हम पर्टिकुलरली ऑप्शंस की बात करें कि वो फूड ऑप्शंस क्या हैं जो कि हम सहरी में ले सकते हैं और जो हमारी कार्डियक हेल्थ से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं हम उनको भी अवॉइड कर सकें, तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि आप उठते साथ ही पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि पानी का इस्तेमाल करने से आपका एक तो बीपी मेंटेन हो जाएगा, और खाली पेट पानी का इस्तेमाल करने से आप ऑलमोस्ट 99 बीमारियों से आप सेफ़ रह सकते हैं। और बहुत सारे जो आपको करंट इश्यूज़ आपके चल रहे हैं उनके सिम्टम्स को आप वो कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप अपनी सहरी की तरफ आ जाएं। सहरी में आप चपाती का इस्तेमाल करें, गंदम के छान वाले आटे की रोटी का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो रिफाइंड फ्लावर है वो मना होता है, क्योंकि यूजुअली जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो साथ में यानी हाइपरटेंसिव आप भी ये कह होते रहे हैं हैं। कि अनछना आटा हो जी जी या बिल्कुल। मल्टीग्रीन आटा हो? जी जी बिल्कुल, ठीक ऐसे जैसा कि चक्की का छान वाला आटा होता है, ठीक ठीक है, है जिसमें फ़ाइबर अच्छी खासी मकदार में ठीक हो। है इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी आएगी, मतलब बार बार जो भूख लग रही होती है या अननेसेसरी क्रेविंग्स हो रही होती हैं वो भी नहीं होगी, और आप सारा दिन एनर्जेटिक महसूस करेंगे। ठीक है फिर इसके साथ आप कोई सा भी रूटीन का बना हुआ जो भी आपका सालन है वो आप ले सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली, लेकिन वो जो सालन है उसके ऊपर ऑयल नहीं होना चाहिए। ठीक बेहतर तो ये है कि अगर तो आप हाइपरटेंसिव भी हैं, डायबिटिक भी हैं, तो आपके लिए बिल्कुल अलग से सालन बने विदाउट ऑयल। ठीक लेकिन अगर आपकी कंडीशन अब इतनी वर्ष नहीं है, आप लो रिस्क पे हैं, तो फिर उसमें यह है कि जो भी रूटीन का बना है जो आपके बाकी फैमिली मेम्बर इस्तेमाल करें, बस ये है कि उस सालन में जो ऑयल है वो अच्छी क्वालिटी का, मतलब घी का इस्तेमाल ना किया गया हो, ऑयल का इस्तेमाल किया गया हो। ठीक है। ठीक है, वो आप 5 से 7 टेबल स्पून आप ले सकते अच्छा हैं डॉक्टर इस साहब, रोटी के यहाँ पे साथ। ये भी होता है कि कुछ लोग जैतून ऑयल जो है ना उसको पराठों पे लगाते हैं, रोटियों पे या सालन पे एक्स्ट्रा डालते हैं, तो क्या कार्डियक या दिल के मरीज, ब्लड प्रेशर वाले या कोलेस्ट्रॉल वाले वो इसका यूज़ कर सकते नहीं देखें, जो गार्निशिंग के लिए हम या ड्रेसिंग के लिए ऑयल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो तो एक कार्डियक पेशेंट नहीं कर सकता। हैं? ठीक बल्कि इतना ही काफ़ी है कि अगर हम उन्हें अलाउ करें उनके हेल्थ स्टेटस के अकॉर्डिंगली कि वो अपना जो फूड है उसमें कुक करें, तो डेट्स मोर देन इनफ। वैसे भी जो आपकी फ़ैट के हवाले से रिक्वायरमेंट होती है वो आपके जो कुकिंग में जितना फ़ैट जाता है वो उससे पूरी हो जाती है, ठीक तो देयर इज़ नो नीड कि आप उसको गार्निश करके या ड्रेसिंग करके लें किसी भी ऑयल को। ठीक हो गया। तो जो बॉयल एग लेते हैं जी विद जी यॉक, जी जी। वो अगर दिल वाला मरीज, ब्लड प्रेशर वाला, कोलेस्ट्रॉल वाला लेना चाहे तो वो 24 आवर्स में कितने ले सकता है? अच्छा, इसमें ये है कि हम हेल्थ जो करंट हेल्थ स्टेटस है उसको देखेंगे। अगर तो जो उसकी कार्डियक हेल्थ है वो बहुत वर्स्ट नहीं है, मतलब जैसा कि सर ने बताया, मतलब वो हाई रिस्क पे नहीं है, ठीक तो हम उसको अंडे का इस्तेमाल करने के लिए अलाउ कर सकते हैं। बट द कंडीशन इज़ कि उसका जो कुकिंग मेथड है वो बहुत मैटर करता है। मतलब अगर वो फ्राइड ले रहा है या डीप फ्राई करके उसको ले रहा है तो ये चीज़ मना होती है। अगर आप बॉयल एग ले रहे हैं, उसको विदाउट योग ले रहे हैं, सिर्फ एग वाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इट्स टोटली सेफ। ठीक इसी तरह से जो हाइपरटेंसिव पेशेंट है उसके लिए भी यही गाइडलाइंस है। अगर तो आपका बीपी फ़िलहाल हाई है और आप साथ में अंडे का इस्तेमाल करना चाहें तो दैट्स नॉट रिकमेंडेड। लेकिन अगर आप हाइपरटेंसिव हैं लेकिन आपका बीपी कंट्रोल है और आप अपनी डाइट में अंडे का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। अगेन उसमें भी कुकिंग मेथड बहुत मैटर करेगा। ठीक आप जैसे पोच्ड एग ले सकते हैं, बॉयल एग ले सकते हैं, फ्राई एग को अवॉइड करें, क्योंकि एग में इटसेल्फ भी आपके फैट्स हैं। फिर जब आप उसको फ्राई करते हैं, एक तो ऑयल की जो या घी की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, वो मल्टीपल टाइम्स आपने इसको फ्राइंग के लिए यूज़ किया होता है, सेकेंड इसकी कैलोरीज बढ़ जाती है, और फिर जो आपकी फ़ैट की डेली रिक्वायरमेंट है वो एक्सीड कर जाती है। सो इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आप उसको फ्राई करके लें। ठीक फिर जब बात आ जाती है डायबिटिक पेशेंट की, क्योंकि कार्डियक पेशेंट डायबिटिक भी साथ में होता ही है, तो उसमें फिर ये होता है कि अगर आप हाइपरटेंसिव नहीं हैं तो ठीक अगेन आप अपनी कंडीशन को मोनीटर करते हुए, अपने हेल्थ एक्सपर्ट का ओपिनियन कंसीडर करते हुए आप बॉयल एग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो डेली रिकमेंडेशन है वो 1 एग इज़ सेफ़, मतलब 1 एग वाइट इज़ सेफ़। ठीक। तो दही का इस्तेमाल और लस्सी का इस्तेमाल भी ये लोग कर सकते हैं?
अच्छा, अगर जो कार्डियक पेशेंट है वो दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगेन इसमें जो क्वांटिटी है और जो दही की टाइप है वो आपने ज़रूर कंसीडर करनी है। आपने लो फैट दही का इस्तेमाल करना है। अब लो फैट का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप पैकेज फॉर्म में दही का इस्तेमाल करें। लो फैट का मतलब ये है कि आप दही को घर बनाएं। एक तो आपको और पता उसके होगा, ऊपर वाला फिर जी हिस्सा जी, उस दूध का दही बनाएं जिससे आपने बलाई उतार ली हो, और फिर उस दही से आप जो बलाई वाला हिस्सा है वो उतार लें, ठीक है। ठीक। तो ये जो आपका पीछे दही बचेगा ये सिर्फ प्रोटीन ओरिएंटेड दही होगा, तो इसमें फ़ैट नहीं होगा, ये लो फैट दही होगा। आप इस दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, 100 ग्राम तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं सहर में। और ठीक। फिर अगर आप हाइपरटेंसिव हैं उसमें भी यही रिकमेंडेशन है कि अगर आप लो फैट दही की तरफ नहीं भी जाना चाह रहे तो कम से कम वो घर का बना हुआ दही और जो है आपका होल जो मिल्क है उसका दही होना चाहिए, और आप भी 100 ग्राम्स तक दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये अवॉइड करें कि कुछ लोग दही में सॉल्ट का ऐड कर रहे होते हैं या शुगर ऐड कर रहे होते हैं, ये चीज़ें अवॉइड करें। जो एक्चुअल कल्प्रिट है ना वो ये आपके गार्निशिंग स्टाइल्स हैं या आपके कुकिंग स्टाइल्स हैं। जो अल्लाह ताला ने नेचुरल फूड बनाया है वो कल्प्रिट नहीं है, वो आप इत्तेदाल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया।